वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। मैं आज आप लोगों को अपने पूरे यूट्यूब लेक्चर का एक शॉर्ट में मैं सिलेबस बता दे रहा हूँ कि जो कि मेरी जितने भी स्लाइड्स हैं वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रिलेटेड से आ रही हैं। तो मैं आप लोगों को सिलेबस में बता देता हूँ क्योंकि मेरी अगली स्लाइड्स क्या आएंगी और मैं कौन से स्लाइड्स को कब पढ़ाऊँगा इसके बारे में एक शॉर्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ये मैंने जितने भी आप यूनिवर्सिटीज़ हैं लगभग आप देखेंगे कि सबका सिलेबस लगभग मेरे टॉपिक से मैच करेगा। तो मैं क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ा दिया है और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है वो भी मैंने पढ़ा दिया है। पर्पस ऑफ एंड स्पेसीज ऑफ क्लासिफिकेशन वो मैंने पढ़ा दिया है। यहाँ मैं स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। फिलहाल अभी इस पे भी दो आते हैं, जनरल और स्पेशल क्लासिफिकेशन स्कीम्स है। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन के बारे में मैं बताऊंगा फ्रॉम फर्स्ट एडिशन टू लेटेस्ट एडिशन, इट मीन्स की 23rd एडिशन। इसके बाद कॉलम क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगा कि फ्रॉम फर्स्ट एडिशन टू 6th एडिशन। उसके बाद है बायोग्राफी ऑफ एस आर रंगनाथन, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोग्राफी ऑफ एस आर रंगनाथन कि मीन्स की उनके बायोग्राफी क्या है, उन्होंने कब कहाँ से एजुकेशन लिया, किस इंस्टीट्यूशंस में रहे, उन्होंने उनकी कितनी बुक्स लिखी गई हैं, ये और सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोग्राफी ऑफ एस आर रंगनाथन से 2-4 क्वेश्चन आते ही हैं। तो मैं आपको इनके बारे में भी पूरा बताऊंगा डिटेल्स में। उसके बाद आता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे उसमें बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। फिर नोटेशन में भी होते हैं कि किस टाइप्स के नोटेशन है, इट मीन्स की डीडीसी किस टाइप के नोटेशन है, प्योर नोटेशन है कि मिक्स नोटेशन है, सीसी किस टाइप का नोटेशन है, प्योर नोटेशन है कि मिक्स नोटेशन है। तो मैं सबका सेपरेट स्लाइड मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। फिर आता है हमारा मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसी सब्जेक्ट के बाद ही मैंने इसको रखा है ताकि आप हर एक डे टू डे सब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको आपको मैं बताऊंगा कि उसमें लेमिनेशन, डेनिडेशन, फ्यूजन, फिजन बहुत सारे मोड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, वो मैं बताऊंगा। इसमें आपको डिवाइसेस इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, डिवाइसेस मतलब सब्जेक्ट डिवाइस, अल्फाबेटिकल डिवाइस, निमोनिक डिवाइस, सेमिनल डिवाइसेस, तो उसके सब मैं आपको शेड्यूल डिवाइस, तो मैं आपको सारे डिवाइसेस मैं आपको इसमें बताऊंगा। फिर है फेज रिलेशन। फेज रिलेशन भी कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें होते हैं इंटरफेज रिलेशन, इंट्रा एरे फेज रिलेशन, तो ये सब मैं आपको फेज रिलेशन में मैं पढ़ाऊंगा। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज जो रंगनाथन का दिया गया है PMEST, उसको मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि पर्सनालिटी क्या है, मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, स्पेस क्या है, टाइम क्या है, वो सबको मैं बताऊंगा आपको रंगनाथन का जो दिया गया है 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास नंबर का। क्लास नंबर का जो कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है क्लास नंबर, वो मैं आपको DDC और SCC में कैसे क्लास नंबर जनरेट होता है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर कैनन्स, जितने भी कैनन्स है रंगनाथन के द्वारा दिए गए सारे कैनन्स को मैं डिटेल्स में आप लोगों के सामने रखूंगा। तो मैं जितना भी कोशिश किया हूँ कि जितना भी मैंने आपको टॉपिक रखा है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सिलेबस आप देख लीजिएगा कि मैं जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे पूरे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से 10 से 15 क्वेश्चन आपको मेरे पढ़ाए गए स्लाइड से ही मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगेगा। तो आज मैं आप लोगों को मेरा जो अभी का जो टॉपिक है स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, उसको मैं डिटेल्स में अभी पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर इन्यूमरेटिव स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन और फैसेटेड, इन्यूमरेटिव में भी कितने ब्रांच हैं और फैसेटेड में भी कितने ब्रांच है वो मैं आप लोगों को अभी मैं स्लाइड्स में पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, अभी फिलहाल इसको मेरे सिलेबस को नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड्स लेकर के आप लोगों के सामने आता हूँ। मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा हुआ था वो शॉर्ट था क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ इन्यूमरेटिव, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव, फैसेटेड को थोड़ा शॉर्ट में डील किया था। बट आज मैं आप लोगों को कंप्लीट में पढ़ाने जा रहा हूँ कि कौन से स्कीम्स किस क्लासिफिकेशन स्कीम्स को फॉलो करते हैं। तो आज का हमारा कंटेंट उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, रंगनाथन हैज इन्यूमरेटेड 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। रंगनाथन ने क्या किया था, 6 टाइप्स के क्लासिफिकेशन स्कीम्स को इन्यूमरेट किया था, जिसमें पहला था कि प्योरली इन्यूमरेटिव स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध परिगणनात्मक क्लासिफिकेशन की प्रजातियां। तो यहाँ पर है दिस स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन
consists essentially of a single schedule enumerating all the subjects of the past, present and anticipated future. Example, Library of Congress classification. इसमें क्या होता है कि ये स्कीम क्या होता है, essentially a single schedule, जिसमें एक सिंगल शेड्यूल्स होते हैं जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और एंटिसिपेटेड फ्यूचर को कर दिया गया है कि उसमें उससे पास्ट भी होंगे और प्रेजेंट भी होंगे और एंटिसिपेटेड फ्यूचर। लेकिन इस परिगणनात्मक इन्यूमरेटिव स्कीम ऑफ में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जस्ट लाइक अ पिजन होल शेप, पिजन होल शेप में क्या होता है कि जितना भी हमारा स्पेस है उससे ज़्यादा हम किसी को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे एक सेल्फ है, बुक सेल्फ है, तो वहाँ जब लिमिटेशन कर देते हैं, जब लिमिटेशन के बाद हम किसी भी नए नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसका एक कॉम्प्लिकेशन हुआ। इसके चलते ये क्या स्कीम्स ज़्यादा रन नहीं आ पाया, इसलिए इसको हम लोग प्योर इन्यूमरेटिव स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। कंसिस्ट अ सिंगल शेड्यूल enumerating most of the subject of the past, present and anticipated future in addition a few schedules of a common isolate. Example, DDC. DDC जो हमारा डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन है, ये इसका एग्जाम्पल है हमारा ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव। इसको बोलते हैं लगभग परिगणनात्मक। इसमें भी क्या होता है कि एक लार्ज शेड्यूल होता है, आप लोग शायद डीडीसी को देखे होंगे, तो जिसमें होता है ना कि शेड्यूल, जैसे इसको सेकंड वॉल्यूम बोलते हैं, जिसमें शेड्यूल होता है। तो शेड्यूल में क्या होता है कि एक लार्ज शेड्यूल होता है, उसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड एंटिसिपेटेड फ्यूचर को ऐड कर दिया गया है। और उसमें क्या होता है कि फ्यूचर में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, डीडीसी का एक एडवांटेज क्या है और क्यों ये ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ है, क्योंकि डीडीसी में फ्यूचर में कोई भी सब्जेक्ट अगर फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें ऐड करने का, इस स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऐड करने का प्रोविजन रहता है। इसके बाद ऑलमोस्ट फैसेटेड स्कीम इज कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज शेड्यूल enumerating most of the subject of the past, present and anticipated future, and in addition a few schedules of common isolate and also some of special isolate. Example, UDC bibliography classification. इसमें क्या होता है, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था ना कि बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन जिसको एच बिलिस ने दिया था, तो इसमें और यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये इसका सबसे मोस्ट एग्जांपल है ऑलमोस्ट फैसेटेड स्कीम्स का। इसमें क्या होता है कि इसमें एक लार्ज शेड्यूल होता है और मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट क्या होते हैं इसमें, पास्ट, प्रेजेंट एंड एंटिसिपेटेड फ्यूचर। एंटिसिपेटेड फ्यूचर मतलब कि पूर्व अनुमानित, कि हमको लगता है कि ये फ्यूचर में सब्जेक्ट आ सकता है, उसको भी इसमें परिगणित किया गया है। इसलिए ये ऑलमोस्ट फैसेटेड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन का यूडीसी और बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन इसका एक अच्छा एग्जांपल है। दूसरा नेक्स्ट आता है हमारा रिजिडली फैसेटेड क्लासिफिकेशन। इन रिजिडली फैसेटेड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन द फैसेट एंड देयर सीक्वेंस आर प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड मतलब होता है पहले से फिक्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स गोइंग विद अ बेसिक क्लास। इन दिस फैसेट फार्मूला इज प्रोवाइडेड फॉर ईच बेसिक क्लास। हर एक क्लास के लिए इसमें फैसेट फार्मूला प्रोवाइड किया गया है, जिसका एग्जाम्पल है कॉलम क्लासिफिकेशन। जब आप कॉलम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे या आप लोग पढ़े भी होंगे, जिसमें फैसेट फार्मूला दिया गया है, हर एक मेन क्लास के नीचे एक फैसेट फार्मूला दिया जाता है, जिसमें जितने भी फैसेट्स को ऐड करके एक फैसेट फार्मूला जनरेट होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।